नमस्कार। श्रीराज शुक्ल स्मृत इफ़को साहित्य सम्मान 2021 से सम्मानित होने वाले साहित्यकार श्री शिवमूर्ति जी को हार्दिक बधाई। साहित्य सम्मान समिति चयन समिति की अध्यक्षा श्रीमती चित्रा मुद्गल जी यहाँ पर आज आ नहीं पाई हैं, कुछ अस्वस्थ थीं, लेकिन चूँकि उन्होंने इनके चयन में जो भूमिका निभाई है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं और यहाँ उनका स्वागत करता हूं। चयन समिति के सदस्यों का आभार जिन्होंने 2021 के लिए शिवमूर्ति जी के नाम का चयन किया। यहाँ पर उपस्थित हमारे देश की महान साहित्यकार श्रीमती ममता कालिया जी का मैं स्वागत करता हूँ, जो यहाँ उपस्थित हैं और उनकी उपस्थित हम लोगों के लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाली। श्री कदम जी यहाँ पर हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ। हमारे अध्यक्ष श्री दिलीप संघानी जी आज ही गुजरात से चलते हुए यहाँ आए हैं और इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे निदेशक मंडल के सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। विद्वान साहित्य प्रेमियों, साहित्यकारों, किसान बंधु, मीडिया के साथ ही इफ़को के सदस्यगण, इफ़को के अधिकारीगण, सबका और जो ऑनलाइन मीडिया से जुड़े हुए हैं, देश विदेश में इस समय जो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, मैं उनका सबका यहाँ उपस्थित होने के लिए स्वागत करता हूँ। आप सब जानते हैं कि इफ़को उर्वरकों का उत्पादन और विपणन करने वाली भारत की सबसे बड़ी सहकारी समिति है, जो देश के किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले उर्वरक एवं कृषि आदान वाजबी दामों पर उपलब्ध कराती है। इफ़को हमेशा से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, टिकाऊ खेती के पक्ष में रही है। जब जब जैसी ऐसी परिस्थितियां आई हैं, जब जब ऐसा समय आया है कि हमें लगा कि हमें टिकाऊ खेती के लिए उन सब चीज़ों को करना है जिनको करने से खेती टिकाऊ रहेगी, किसान की पैदावार ठीक रहेगी। जैसे साहित्य में आप जब साहित्य का निर्माण करते हैं तो उसमें समाज का ध्यान रखते हुए कि समाज, आज का समाज क्या है, वो आपके साहित्य में दर्शित करता है। वैसे ही हमारे देश की खेती और किसानी, जो हमारे देश का मूल जो हमारा बेस है, जिसे हम कहते हैं, जिसे हमारा जो ठोस आधार है वो खेती किसानी है, और आपका ठोस आधार है उस समाज को दिखाने का। तो उनमें जो समन्वय है वो समन्वय ही इफ़को और समाज और साहित्य के समन्वय के रूप में है। और इसलिए ये जो कार्यक्रम हमारे हैं, जो श्रीराज शुक्ल सम्मान है, उस सम्मान में हमने इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि हम उन साहित्यकारों का सम्मान करें जो खेती किसानी से जुड़े हुए, उससे जुड़े हुए जो भी समस्याएं हैं, उनको जिस तरह से देखते हैं, उस तरीके से कैसे वे उसको जोड़ते हैं खेती किसानी से, इस बात का ध्यान में रखते हुए जितने भी चयन हुए हैं आज तक, चयन समिति के समितियों ने जो भी चयन किए हैं, उनको इस बात में ध्यान में रख के किया है कि हम उन्हीं साहित्यकारों का सम्मान करें जो ऐसे
चीज़ों को आगे लाते हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज ये 11वें पुरस्कार में भी जो भी हमारी चयन समिति रही है, उस समय चयन समिति ने पूरी पारदर्शिता के साथ जिन जिन साहित्यकारों को चुना है, उन सब के बारे में ये सब की धारणा रही कि बहुत ही अच्छे साहित्यकार चुने गए और इसमें किसी भी तरीके से इफ़को कोई भी हस्तक्षेप नहीं रहा है। और इसलिए जितने भी हमारे पुरस्कार हैं, सबको साहित्यिक जगत ने बहुत ही सराहा है। और ऐसे ही शिवमूर्ति जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे पास जितनी भी प्रक्रियाएं आई हैं, वे सब प्रक्रियाएं आपकी कि जो साहित्य है, उस साहित्य के मूल भाव को लेते हुए जो आपने लिखा है, उसको लेते हुए जो प्रक्रियाएं आई हैं, वो बहुत ही सकारात्मक प्रक्रियाएं आई हैं। इसलिए मैं चयन समिति का एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इफ़को का सदैव प्रयास रहा है कि चूंकि हम पूर्णतः सहकारी स्वामित्व वाली संस्था है, चूंकि हमारे 5 करोड़ किसान हमसे जुड़े हुए हैं, इसलिए आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर कृषि, इसके बारे में हमारी सदैव धारणा रही है कि देश को मजबूत होना है तो हमें अपनी आत्मनिर्भर कृषि के साथ ही आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं। और उस दिशा में जब हमने बात को देखा कि केमिकल फर्टिलाइजर से हमारे देश को तो नुकसान हो ही रहा है, हमारी ज़मीन को तो नुकसान हो ही रहा है, इसके साथ ही साथ हमारा देश आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहा है। हमारे पास वो रिसोर्स नहीं है जो कि फर्टिलाइजर बनाने के लिए हमें आवश्यक है। तो हमने अपनी रिसर्च के द्वारा, अपने अनुसंधान के द्वारा वो चीज़ें लाई हैं जो हमारी पूर्णतः स्वदेशी है। और इसको इफ़को नैनो यूरिया जो पहला उत्पाद आया है, वो उस दिशा में पहला कदम है जो हमको अपने आप को, देश को तो मजबूत बनाएगा ही, पर हमारी जो आने वाली नस्ल है उसको मजबूत बनाएगा, जो हमारी खेती किसानी है उसको मजबूत बनाएगा, और हमारी ज़मीन को ज़्यादा अच्छा करेगा और पर्यावरण का ध्यान रखेगा। तो आज यदि हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, यदि हम इस बात की बात करते हैं कि हमारा जो पानी है वो ख़राब हो रहा है, तो उसको ठीक करना है, तो उसका एक ही उपाय है कि हम नैनो यूरिया की तरफ जाएं और अपना अगला उत्पादन जो हमारा नैनो डीएपी और नैनो जिंक और नैनो कॉपर आने वाला है, वो सब उसी दिशा में है कि केमिकल से हम लोग हटे। क्योंकि जब समय था जब हमें केमिकल की आवश्यकता थी, तो हमने केमिकल का इस्तेमाल किया। लेकिन आज जब तरीके के वायरस आ रहे हैं, आज जब जगह जगह पर हमें देख रहे हैं कि किस तरीके से केमिकल के इस्तेमाल से हमारे शरीर पर गलत असर पड़ रहा है, हमारे जानवरों पर गलत असर पड़ रहा है, हमारी देश की जो संपदा है उसका क्षय हो रहा है, तो हमें कुछ नया करने की आवश्यकता है। और उस दिशा में हम लोगों ने नया कदम उठाया है। हम तो दुनिया की नंबर 1 सहकारी संस्थाओं में माने जाते हैं, और ये हम नहीं कहते हैं कि वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर कहता है कि आपका जीडीपी में, देश की जीडीपी में कितना बड़ा हिस्सा है, उस अनुपात पर देखा जाए तो इफ़को को नंबर 1 सोसाइटी माना गया है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। और ये सब मैं समझता हूँ कि जब तक हमने एक समन्वय रखते हुए कला, साहित्य, संस्कृति, इन सब को ध्यान में रखते हुए कि हम लोगों ने अपने देश की जितनी भी लोक कलाएं हैं उनको किस तरह से रखा जाए, उसमें इफ़को फाउंडेशन के द्वारा उसमें काम करते हैं।
देश में जितने बड़े बड़े पेंटर्स हैं उनको किस तरीके से आगे लाया जाए उस दिशा में प्रयास करते हैं। वैसे ही हम साहित्य के बारे में भी प्रयास करते रहे हैं। और 2 पुस्तकें तो आपने देखी, आज़ादी की अग्निशिखाएं और संतवाणी। इसके माध्यम से हम लोगों ने प्रयास किया है कि हम उन चीज़ों को जो कि हमारे किसानों के दिल तक हैं, कि धर्म की बात करते हैं तो हर तरीके का, हर धर्म का व्यक्ति हमारे फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करता है, हमारा मेंबर है। तो उनके धर्म को किस तरीके से एक पॉजिटिव तरीके से दिखाया जाए, उस दिशा में संतवाणी का प्रकाशन या आज़ादी की अग्निशिखाओं का प्रकाशन किया गया। श्रीराज शुक्ल जी की रचनाओं में हमें आज़ादी के बाद के भारत में सामाजिक राजनीतिक मूल्यों में हुए परिवर्तनों का प्रामाणिक विवरण मिलता है। और उसी के बारे में आपसे कह रहा था, राग दरबार की ऐसी रचना है जो क्लासिक का दर्जा पा चुकी है। उसमें पंचायती राज, न्यायपालिका, शिक्षा व्यवस्था तथा अन्य जनतांत्रिक संस्थाओं के विकृत स्वरूप का रोचक ढंग से रहस्योद्घाटन किया गया है। आज आपके समक्ष दास्ताने नए पुराने लोगों की शीर्षक के तहत साहित्य अकादमी से सम्मानित कथाकार दस्तानगो शिवांशु वाजपेयी और प्रज्ञा शर्मा द्वारा श्रीराज जी की रचनाओं पर आधारित दास्तान की प्रस्तुति दी जाएगी, जो अपने आप में रोचक प्रयोग है। इसके साथ ही सम्मानित साहित्यकार शिवमूर्ति जी से अरुण कुमार की बातचीत भी प्रस्तुत होगी। इसमें आप शिवमूर्ति जी से जो उनका इंटरव्यू हुआ है अरुण कुमार जी का, आप उसके माध्यम से जानेंगे कि शिवमूर्ति जी ने अपनी रचनाओं को किस तरह से रचा है। श्रीराज शुक्ल स्मृति इफ़को साहित्य सम्मान के माध्यम से हमारा प्रयास रहता है कि हम ऐसे रचनाकारों को सामने लाएं और उन्हें सम्मानित करें जिन्होंने खेती किसानी एवं गांव के जीवन को अपनी रचनाओं का विषय बनाया है। मुझे इस बात की खुशी है कि चयन समिति के सदस्यों के साथ सब लोगों ने, जयप्रकाश करदम जी यहाँ पर मौजूद हैं, बाकी और लोग नहीं आ पाए हैं, पर मैं उन सबको फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे समय के महत्वपूर्ण कथाकार शिवमूर्ति जी का जो चयन किया गया है, उसके लिए मैं फिर से एक बार धन्यवाद देते हुए और शिवमूर्ति जी को हार्दिक बधाई देता हूँ। शिवमूर्ति जी ने अपने कथा साहित्य में ग्रामीण जीवन की विशेषताओं, विषमताओं और अंतर्विरोधों का यथार्थ चित्रण किया है। उनकी रचनाओं में सामंती व्यवस्था की विद्रूपता और ग्रामीण जीवन का कट यथार्थ खुलकर सामने आता है। आज चाहे सामंती व्यवस्था नहीं है, पर किसी न किसी रूप में अभी भी वो सामंती व्यवस्था जीवित है, और शिवमूर्ति जी ने आपने अपने कथानक में उसको चरितार्थ करके दिखाया है। उनकी कसाई बाड़ा, अकाल दंड, तिरिया चरित्र आदि कहानियाँ महिलाओं, दलितों और कमज़ोर तबके के लोगों की विवशताओं को और संघर्षों की सशक्त अभिव्यक्ति करते हैं। अपनी रचनाओं के माध्यम से शिवमूर्ति जी ने यह दिखाया कि किस प्रकार पितृसत्तात्मक समाज में स्त्रियां गांव, देश, समाज, यहाँ तक घर में भी सुरक्षित नहीं है। अकाल दंड की सुरजी या फिर कसर कस्तूरी की केसर, इनके साथ जो भी घटित हुआ उसमें पितृसत्तात्मक समाज की क्रूरतम विकृतियाँ हैं। शिवमूर्ति जी का शोधार्थी मन और रचना की विषयगत विविधता उनके गहरे सामाजिक बोध का प्रमाण है। हमें यह कहते हुए कोई शक नहीं कि श्रीराज शुक्ल स्मृति इफ़को साहित्य सम्मान स्वीकार करके शिवमूर्ति जी ने इफ़को का मान बढ़ाया है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उनकी लेखनी
हिंदी साहित्य को और समृद्ध करेगी। मैं पुनः अपने सभी मित्रों, साहित्यकारों, विद्वद्गणों, मीडिया से आए हुए हमारे साथी, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हमारे साथी, जो डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं, जो हमारे यूट्यूब चैनल से और इफ़को के वेबसाइट से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उन सब का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका मैं स्वागत करता हूं और एक बार फिर से शिवमूर्ति जी को बधाई देते हुए उनके सम्मान के लिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा। धन्यवाद।